बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है माय यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं जी। तो आज हम बना रहे हैं आलू गोश्त की रेसिपी, यानी आलू गोश्त का सालन जी। तो सबसे पहले हमने एक पॉट लिया और उसमें हमने फाइन 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली, चॉप करके हमने वो ऐड की और प्याज़ों को हमने फ्राई किया। जैसे वो लाइट पिंक हुई तो उसमें हमने सब्ज़ मिर्चें 6 से 7 अदद, लहसुन अदरक फाइन चॉप करके वो हमने पेस्ट जैसा इसमें ऐड किया और इसको अच्छे से फ्राई किया, यानी कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, वो जो लहसुन अदरक की अपनी एक स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर हमने इसको फ्राई किया जी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसे हम फ्राई कर रहे हैं जी। तो मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। 3 से 4 अदद हमने टमाटर लिए, उन्हें हमने पील किया। पील करके हमने हैंड ब्लेंडर चॉपर में इन्हें फाइन चॉप कर लिया और वो हमने इसमें ऐड कर दिए। और ऐड करने के बाद हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं, यानी कि फ्राई कर रहे हैं, मसाला भून रहे हैं जी। तो उसके बाद हमने इसमें नमक, सुरख मिर्चें, हल्दी और साबुत ज़ीरा आप पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो हमने शामिल किया और इसे अच्छे से अब हम मिक्स करेंगे। हल्का सा पानी का छींटा लगा के ताकि तमाम जो मसाले हैं वो जले नहीं और अच्छे से फ्राई हो जाएं। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे मटन, जो हमने 1 केजी बॉईल करके साइड पे रखा हुआ है। अब हम पानी के तौर पे इसमें जो हमारे मटन का सूप है वो हमने थोड़ा सा ऐड किया ताकि हमारे मसाले जले नहीं और अच्छे से इन्हें अब हम मिक्स कर रहे हैं, यानी कि भून रहे हैं जी। तो आप देख सकते हैं ऑयल हमारा सेपरेट हो चुका है, मसाला हमारा अच्छे से फ्राई हो गया। अब हमने इसमें ऐड किया मटन, जो कि हमने बॉईल करके रखा हुआ था और इसे हमने इतना बॉईल किया है कि यानी कि 95% ये कुक है, 5% ये रहता है, जो कि हमारा सूप के साथ कुक हो जाएगा जब हम इसमें आलू शामिल करेंगे। आलू भी हमारे अभी टेंडर होने हैं जी। तो अब हम जो मीट है उसे जो मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे 5 से 6 मिनट, इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और जो मसालों का फ्लेवर है वो इसमें लॉक हो जाए जी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम मटन को फ्राई कर रहे हैं मसाले के साथ। ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है, 1 से 2 मिनट हम और फ्राई करेंगे। जी। तो आपके सामने है कितना इजी है, कोई इसमें हमने बाज़ार का मसाला ऐड नहीं किया, घर के आम जो हमारे बेसिक स्पाइसेस होते हैं वो डाल के हम अपना सालन रेडी कर रहे हैं, जो कि बहुत ही लजीज बन के तैयार होता है। अब हमने इसमें मीडियम साइज़ के 3 से 4 आलू पील किए और उन्हें चॉप किया अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, जितना साइज़ आपको पसंद हो उतना साइज़ रख के आप आलू कटिंग करें और वो हमने अब इसमें शामिल किए और 1 से 2 मिनट हम इन्हें फ्राई करेंगे कि आलूओं का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और ये मीट के साथ अच्छे से फ्राई भी हो जाए। आलूओं को थोड़ा सा 1-2 मिनट साथ फ्राई करने से, भूनने से इसका टेस्ट जो है वो और बढ़ जाता है जी। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमने आलूओं को भी मीट के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे सूप जी। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताना भूल गई, जब हमने नमक मिर्चें ड्राई स्पाइसेस इसमें ऐड किए तब हमने 3 से 4 अदद लौंग, दालचीनी का टुकड़ा और 1 बड़ी इलायची वो भी हमने साथ ही शामिल की थी
और अब हम इसमें 2 से 3 गिलास सूप ऐड कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग जितना आपको पसंद हो, शोरबा गाढ़ा या पतला, आप उसके अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं जी। तो हम इसे यूज़ करेंगे बॉइल्ड राइस के साथ, इसलिए हम इसकी ग्रेवी थोड़ी पतली ही रखेंगे, शोरबा इसका थोड़ा पतला ही रखेंगे जी। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया है जो मटन का सूप था, यखनी। तो अब हम इसे दरमियानी आंच पे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। जो हमारा गोश्त में थोड़ी बहुत कसर है वो भी फुली डन हो जाएगा और आलू जो हैं वो भी हमारे टेंडर हो जाएंगे जी। तो अब हम लिड लगा के इसे 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं बॉयल आना स्टार्ट हो गया है जी। तो हमारा सालन पकते हुए हमें 10 से 12 मिनट हो गए हैं। अब हम लिड उतार के सालन चेक करेंगे जी। तो फ्रेंड्स ये इसकी फाइनल लुक है जो कि बनके बहुत ही लजीज तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।